नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावित्री और सत्यवान की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह सत्य कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं, क्या इतिहास में कोई और स्त्री हुई है जिसने द्रौपदी के समान भक्ति और समर्पण किया हो, तब ऋषि ने बताया कि सतयुग में कैसे सती सावित्री ने मृत्यु के देवता यम को हराया। सावित्री राजा अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवर्षि नारद ने सत्यवती से कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था सो हो चुका। माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु सती अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। उसने राजसी वस्त्र त्याग कर गेरुए वस्त्र धारण किए और अपने अंधे सास ससुर व पति की सेवा में समय बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ चुका था। वह प्रतिदिन यज्ञ के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज वह दिन था जब सत्यवान का महाप्रयाण होना था। सावित्री गहरे चिंतन और चिंता में डूबी हुई थी। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल दिए। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वे कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आए। पति का सिर अपने गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। तभी सावित्री ने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को आते देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे पति देव को कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं यमराज हूं। आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु खत्म हो गई है, अतः मैं उसे बांधकर ले जा रहा हूं। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसीलिए मैं स्वयं आया हूं। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पतिदेव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए, यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उनका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज ले जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना ही सोचे प्रसन्न मन से तथास्तु कह आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश मुक्त करके सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए महिलाएं अपने जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष पर सूत का धागा लपेटकर पूजा करती हैं। तो दोस्तों, यह थी सती सावित्री की प्रेरणादायक कथा। हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची भक्ति और विश्वास के आगे कोई भी बाधा नहीं टिकती। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।